1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। हालांकि इस बार का अंदाज बिल्कुल अलग है। दरअसल इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा और मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना की जा रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। जनगणना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी नेता जनगणना को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनगणना के बाद से विकास तेजी से होगा। पूरे देश में आज से जनगणना विधिवत 2011 के बाद अभी जनगणना प्रारंभ हो रही है और जातीय जनगणना पूरे देश में होने वाली है। बिहार ने तो पहले ही करा दिया, पूरे देश में जातीय जनगणना होने वाली है। इससे विकास के नए नए आयाम होंगे। जब नई जातीय जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो नई जनसंख्या के हिसाब से सभी विकास के काम होंगे, राशि का वितरण होगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जल्द जनगणना कराएंगे, डिजिटलाइज जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। ये देश हित में है। जनगणना व्यवस्थित तरीके से हो, इससे हमारे पास जो आंकड़े आएंगे देश के, समाज के, ये आंकड़े हर मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे वो पॉलिसी बनाने में, चाहे योजनाएं धरातल तक उतारने में, चाहे योजनाओं को और बेहतर बनाने में। तो निश्चित तौर पे एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के दिशा में एक सार्थक कदम है ये। जबकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना जरूरी थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है। It's unfortunate that the caste census has been delinked. Caste census should have been linked with the first census itself, and the government should not play into the politics of denying the OBC their rights and the most backward their rights to have the count on the caste census, because that should not be delayed, and its delay will have its implications on all other decisions they are going to make it. हम लोगों की मांग है कि जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही। जनगणना के साथ आप जातीय जनगणना कराने का काम जल्दी प्रारंभ करिए। और साथ ही साथ जब आपने SIR किया था, उसमें एक कॉलम और बढ़ा देते तो जातीय जनगणना भी हो गई होती। लेकिन आप दरअसल शोषित, पीड़ित, वंचित का हक नहीं देना चाहते हो, इसलिए जनगणना को भी, जातीय जनगणना को आप डिले कर रहे हो जानबूझ करके। इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। इस सुविधा का नाम है सेल्फ इम्यूनरेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको जनगणना वाले बाबू के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं में उपलब्ध है। आपको बस अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, घर की जानकारी भरनी है और आपको एक यूनिक ID मिल जाएगी। जब सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा तो बस उसे ये ID दिखा दीजिएगा। आपका काम मिनटों में हो जाएगा।